गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाजमी 2019 के मुताबिक आजमाइशी अशात। आज हम इसमें पढ़ेंगे अहमद नदीम क़ासमी के लिखे हुए अफ़साने बाबा नूर के अहम इक़्तिबासात की तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। इक़्तिबास नंबर 1। फिर वो बोला, हंसो नहीं बच्चों, ऐसी बातों पर हंसा नहीं करते, अल्लाह ताला की ज़ात बेपरवाह है। सियाक़ो सबाक़। मज़कूरा बाला इबारत अहमद नदीम क़ासमी के अफ़साने बाबा नूर से ली गई है। ये एक ऐसी देहाती बूढ़े की कहानी है जो अपने बेटे की मौत के गमनाक खबर को तस्लीम नहीं कर पाता है और वो उसकी जुदाई को मान नहीं रहा है, और वो हर वक्त अपने बेटे के चिट्ठी का मुंतज़िर है जिसके लिए वो हर रोज़ डाकखाने जाया करता है। ये साक़ो सबाक़ आप हर जो आपके पास इक़्तिबास होगा उसमें आप यही लिखेंगे, क्योंकि यही कहानी का निचोड़ है कि ये कहानी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके पास साक़ो सबाक़ के जो अल्फाज होंगे फिर उसको आप बयान करेंगे। तो यही आपने हर इक़्तिबास के साक़ो सबाक़ में यही बात लिखनी है। ओके, अब आगे देखें तशरीह। बाबा नूर एक दिन हिस्ब मामूल डाकखाने जा रहा था कि आसपास खड़े बच्चों ने शरारतन पूछा कि बाबा नूर कहाँ जा रहे हो। बाबा नूर ने अपनी आदत के मुताबिक जवाब दिया कि वो डाकखाने जा रहा है। ये बात उसकी ज़बान से गांव वाले कई बार सुन चुके थे और बच्चों के लिए ये एक तफरीह की बात बन गई थी। वो इससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, और बाबा नूर कहता है कि डाकखाने जा रहा हूँ, तो वो इस बात पर कहकहे लगाते और खुश होते हैं। लेकिन गांव के समझदार लोग बाबा नूर की ज़िंदगी के दर्दनाक पहलू से वाकिफ़ थे। मुंदरजा बाल इक़्तिबास में गांव के एक समझदार आदमी का जुमला नकल किया गया है जो बच्चों को समझा रहा है कि मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। बाबा नूर के डाकखाने जाने का जिक्र ऐसा नहीं जिसे सुनकर तुम उसका मजाक उड़ाओ और कहकहे लगाओ और लुत्फ़ अंदोज़ हो। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है जिसने उसे इस हाल पर पहुंचा दिया है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़ैसला है जो मुकर्रर है और उसे वो तस्लीम नहीं कर पा रहा है। लिहाजा हमें इस बात को समझना चाहिए और इसके दुख को समझते हुए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाबा नूर की ज़हनी हालत अल्लाह ताला के फ़ैसले का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला जैसा चाहता है अपने बंदों के लिए वैसे ही फ़ैसले करता है। लिहाजा मजाक उड़ाने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए और इस बात से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला ऐसा ही कोई फ़ैसला हमारे लिए भी सादिर कर दें। इक़्तिबास नंबर 2। बाबा नूर जो कुछ दूर गया था पलट कर बोला, डांट क्यों रहे हो बच्चे को? ठीक ही तो कहता है, डाकखाने ही तो जा रहा हूँ। तशरीह। बाबा नूर फितरतन एक नेक आदमी हैं और सबके लिए भले की बात सोचते हैं। यही वजह है कि जब गांव के लड़के बाबा नूर से पूछने के बाद कि वो डाकखाने जा रहे हैं, शरारतन उनको छेड़ते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, और गांव को कोई समझदार शख्स उन्हें मना करता है, तो बाबा नूर पलट कर उन्हें बच्चों को डांटने से मना करते हैं और ये बताते हैं कि एक सच बात तो है कि मैं डाकखाने जा रहा हूँ। लिहाजा मासूम बच्चे हैं, उनको ना डांटा जाए और उनको बुरा भला ना कहा जाए। इस बात से बाबा नूर की नेक, सादा और मासूम फितरत का भी अंदाज़ा होता है कि उसे यह अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है कि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके साथ हंसी ठटोल कर रहे हैं, बल्कि वो उनकी भलाई के बारे ही में सोच रहा है। इक़्तिबास नंबर 3। उसका रंग फ़क हो गया और वो बुझी हुई आवाज़ में बोला, बाबा नूर आ रहा है। सब लोगों ने पलट कर देखा और फिर सबके चेहरे कुम्हला गए। सियाक़ो सबाक़। दर्जे बाला इक़्तिबास अफ़साना बाबा नूर से लिया गया है जिसके लिखने वाले अहमद नदीम क़ासमी हैं। इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार बाबा नूर नामी एक देहाती बूढ़ा है जो अकेले ज़िंदगी गुजार रहा है। उसका अकलौता बेटा जंग में मारा गया है। गांव वालों को उसके दुख का अंदाज़ा है। ख़ुद बाबा नूर का यह हाल है कि लोगों की शरारत और हमदर्दी से बेपरवाह अपने बेटे की चिट्ठी के इंतज़ार में है, मगर बेटा ज़िंदा ही कहाँ है जो उसे चिट्ठी लिख सके। तशरीह। दर्जे बाला इक़्तिबास में डाकखाने के मुंशी की कैफियत बयान की गई है
جو دور سے بابا نور کا آتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ منشی دیہات کے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا انہیں کراچی کی ترقی کے بارے میں بتا رہا ہے اور لوگ بڑے انہماک سے سن رہے ہیں کہ اچانک اس کی نظر آتے ہوئے بابا نور پر پڑ جاتی ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بابا نور اب اس سے اپنے بیٹے کی چٹھی کے بارے میں پوچھے گا، جبکہ اس کا بیٹا 10 سال ہوئے برما کی جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ بابا نور کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا ہر روز وہ ڈاک خانے پہنچ کر اپنے بیٹے کی چٹھی کی بابت منشی سے پوچھتا ہے۔ بابا نور کے اس عمل کا بچے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بڑے دکھی اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ تمام لوگوں کے چہرے کملا گئے اور وہ سب اداس ہو گئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اب بابا نور آ کر کیا سوال کرے گا۔ بابا نور اب تک اپنے بیٹے کے انتظار میں ہی جی رہا ہے، اور وہ اس کیفیت سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے اور حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے۔ بابا نور کی یہ حالت دیکھ کر تمام لوگوں کے لیے انتہائی صدمے بابا نور کی یہ حالت دیہات کے تمام لوگوں کے لیے انتہائی صدمے اور رنجیدگی کا باعث ہے۔ آس پاس سے بچوں کی بابا نور کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ آتے ہی اس نے اپنے بیٹے کی چٹھی کا پوچھا، جواب نفی میں پا کر وہ چپ چاپ الٹے قدم لوٹ گیا۔ جاتے ہوئے بابا نور کو دیکھ کر منشی نے یہ انکشاف کیا کہ 10 سال پہلے بابا نور کا بیٹا برما کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ خود اس منشی نے سرکار سے ملنے والی افسوسناک خبر بابا نور کو سنائی تھی۔ اس خبر نے بابا نور کے حواس کھو دیے اور وہ پاگل سا ہو گیا۔ اب وہ بیٹے کی چٹھی کا منتظر ہے۔ منشی نے انتہائی صدمے سے کہا، اگر وہ اگلی بار پھر آیا تو باخدا میں بھی حواس کھو بیٹھوں گا۔ ہمیں امید ہے کہ ان اقتباسات کی تشریح سے آپ کو مزید اقتباسات کی تشریح کرنے میں ضرور مدد ملے گی، اور امتحانات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ ان اقتباسات کو ضرور بار بار غور سے سنیے گا، اور آپ کو اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو جو ہے مزید ویڈیوز فوراً مل جائیں، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔